Hello students, let's understand the question first. If fx equals to में x square e की power 2x minus 1 for 0 less than equals to x, x less than equals to 1 और यहाँ पर है a सिग्नम फंक्शन x plus 1 cos 2x minus 2 plus bx square और इसके लिए कंडीशन है 1 less than x less than equals to 2. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है साइन ए फंक्शन जो दिया हुआ है दैट इज अ सिग्नम फंक्शन. अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो सिग्नम फंक्शन होता है उसकी कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास वहाँ पर 3 वैल्यूज़ होती हैं जो कि फिक्स होती हैं. फर्स्ट वन इज एक तो होता है हमारे पे 1 जब वो वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, 0 पर 0 होगी और 0 से स्मॉलर होती है दैट इज जब होती है हमारे पास -1 जब 0 से स्मॉलर होती है. यानी हमारे पास यहाँ पर इस सिग्नम फंक्शन की मैं बात करूँ तो हमारे पास लाइक 3 वैल्यूज़ होती हैं एंड द 3 वैल्यूज़ आर 1, 0 एंड -1. 1 कब होता है जब x 0 से ग्रेटर होता है और x जब 0 के इक्वल होता है तो 0 और x जब 0 से स्मॉलर होता है तो -1. अब यहाँ पर देखिए बात करता हूँ तो यहाँ पर x जो है क्या है, x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x ग्रेटर दिया हुआ है राइट. तो यहाँ पर एक तरह से हमारे पास x ग्रेटर दिया हुआ है तो सिग्नम की वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू दैट विल बी 1 क्योंकि जब x ग्रेटर होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है वहाँ पे दैट विल बी 1. तो यहाँ पर सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1 हो गई. तो बचा क्या हमारे पास बचा a cos 2x minus 2 plus bx square. तो हमारे पास जो फंक्शन है हमारा जो नया फंक्शन है वो हो गया हमारे पास fx इज इक्वल्स टू में ऊपर तो हमारे पास है दैट इज x स्क्वायर e की पावर 2 x minus 1 राइट. और यहाँ पर हमारे पास हो गया दैट इज a cos 2x minus 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर राइट. और यहाँ हमारे पास ये कंडीशन है दैट इज 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 और इसकी कंडीशन है 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 राइट. ये बोला इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू में 1, ये डिफरेंशिएबल है. तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस क्लियर हो चुकी हैं कि जो डिफरेंशिएबल होते हैं वो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस भी होंगे. इसने क्या बोला है कि ये डिफरेंशिएबल है. तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है हमारा डिफरेंशिएबल का मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी हो गया राइट. पर हमारे पास जो इसमें फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे बनेगी. तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं राइट. अब डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो गया कि जो एफ डैश एक्स पॉजिटिव वन है राइट, एफ डैश एक्स जो पॉजिटिव वन है हमारा दैट इज एफ डैश ऑफ 1 पॉजिटिव दैट विल बी इक्वल्स टू में एफ डैश ऑफ 1 नेगेटिव के इक्वल होगा राइट. सो पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं. सो दैट विल बी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू में, तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर 2x माइनस 1. तो एक बार हम ई की पावर को एज इट इज ड्रॉप करेंगे तो ई की पावर 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर का करेंगे दैट इज 2x प्लस अब एक बार अपन एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, ई की पावर एक्स का करेंगे तो दैट विल बी ई की पावर एक्स है ना, माइनस 2x का इसका करेंगे तो दैट विल बी 2x का क्या आ जाएगा दैट विल बी 2 x माइनस 1 एक्स का 1 1 का क्या हो गया हमारे पास 0. तो 1 माइनस 0 दैट इज 2. अब करते हैं इसका दैट विल बी a cos 2x माइनस 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर. तो a कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा. cos x का करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया दैट विल बी माइनस का साइन x आ गया तो माइनस का साइन 2x माइनस 2 आ गया राइट. उसके बाद 2x माइनस 2 का करेंगे तो दैट विल बी 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास दैट इज 2bx राइट. सो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये निकल गई हमारे पास. अब इसने क्या बोला है कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है. तो डिफरेंशिएबल का मतलब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है दैट इज 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है दैट इज 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2. अब देखिए क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश जो 1 पॉजिटिव है वो एफ डैश 1 नेगेटिव के इक्वल आएगा. तो हम पहले 1 पॉजिटिव की वैल्यू निकालते हैं दैट इज दिस 1. तो x ग्रेटर है तो 1 पॉजिटिव यहाँ निकलेगा तो 1 पुट करते हैं यहाँ पे. सो अगर अपन यहाँ 1 पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 और साइन 0 क्या होता है साइन 0 0 होता है ना. तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास दैट इज 2b. क्या बचा हमारे पास 2b बचा. अब बात करते हैं यहाँ तो हमारे पास 2b आ गया 1 रखने पर. अब यहाँ पुट करते हैं अपन तो यहाँ अगर अपन पुट करेंगे तो दैट विल बी हमारे पास क्या बचेगा दैट विल बी हमने यहाँ 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0. ई की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 और यहाँ बच गया हमारे पास 2 राइट. दैट इज यहाँ बच गया 2 प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ 1 आएगा 1 का स्क्वायर ई की पावर 2 तो ई की पावर 0 ई की पावर 1 हो गया. तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास दैट इज
2x प्लस 2, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई कंडीशन, दैट इज इट विल बी लाइक दिस। इसको डायरेक्टली पुट करते हैं यहाँ पे। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर एच डी के लिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास इस वाली इक्वेशन से आएगी, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एफ डैश 1 पॉजिटिव के लिए निकाल रहे हैं, राइट। सो एफ डैश 1 पॉजिटिव हमारे पास इस वाली इक्वेशन में निकलेगी, सो दैट विल बी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए, राइट, कितना हो गया हमारे पास, दैट विल बी 1 पॉजिटिव हम इसके लिए निकालेंगे, तो 1 पॉजिटिव हम इसके लिए निकालेंगे तो हमारे पास ये कितना हो गया, दैट इज माइनस का ए साइन 2 इंटू में 1, तो दैट इज 1 हो जाएगा, माइनस में क्या है यहाँ पे, दैट इज 2 ब्रैकेट में इंटू में 2, प्लस में 2 इंटू में b इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, दैट विल भी हमारे पास यहाँ 1 आ गया। तो देखिए माइनस ए साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, प्लस में कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 2b आ गया, तो 1 पॉजिटिव की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारे पास, दैट इज 2b। अब हम निकालते हैं 1 माइनस, दैट इज LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे अपन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश 1 ऑफ नेगेटिव निकालेंगे अपन, तो दैट विल भी किस पे कैलकुलेट होगा यहाँ पे हमारे पास, ये हमारा कैलकुलेट होगा इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन के ऊपर, राइट। सो यहाँ पर 1 पुट करें तो हमारे पास क्या हो गया, e की पावर 2 1 माइनस 1 डॉट में 2 इंटू में 1 प्लस में 1 स्क्वायर e की पावर 2 1 माइनस 1 डॉट में 2, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया e की पावर 0 1 हो गया, बचा प्लस 2, राइट, कितना बच गया हमारे पास, प्लस 2 बच गया, दैट इज यहाँ आ गया हमारे पास 2, राइट, e की पावर 2 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2x हम 1 पुट कर रहे हैं, दैट इज 2 बच गया, प्लस में 1 स्क्वायर, राइट, e की पावर 2x माइनस 1 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 1 होता है, तो दैट इज 2 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास, 2 प्लस 2 आ गया हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 4। अब क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स 2b इक्वल्स टू में क्या आ गया 4, और b की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, यहाँ से b की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2। तो देखिए हमारे पास b की वैल्यू निकल गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। सो वो अब a की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, देखो b की वैल्यू हमारी 2 निकल के आ चुकी है, राइट। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। अब हम लोग a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो अब a की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास एक चीज होती है क्या, कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, राइट, कि अगर कोई दिया गया फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दैट मीन्स का उसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ जो राइट हैंड लिमिट जो हमारी निकलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट LHL के इक्वल होगी, राइट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। फंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज हम जानते हैं जैसा कि fx इज इक्वल्स टू में फंक्शन लिख लेते हैं हमारे पास x स्क्वायर e की पावर 2x माइनस 1, राइट, ये हमारे पास 0 लेस देन x लेस देन 1। अब यहाँ सिग्नम फंक्शन तो पूरा कैंसिल हो चुका, 1 आ गई थी इसकी वैल्यू, राइट। तो यहाँ हमारे पास नीचे क्या है, दैट इज a डॉट में cos कितना आ गया 2x माइनस कितना है यहाँ पे 2 प्लस में bx स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो देखिए RHL की बात करता हूँ, तो जहाँ x ग्रेटर है वो RHL, जहाँ x स्मॉलर है वहाँ LHL। तो RHL कहाँ निकलेगा, RHL हमारे पास इस वाली कंडीशन में निकलेगा, और LHL कहाँ निकलेगा हमारे पास, LHL इस वाली कंडीशन में निकलेगा। तो इसमें अपन RHL निकालते हैं। सो हम किस पे पुट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे 1 पे। ऑब्वियस ही बात है ये कॉन्टिन्यूस है ना, तो कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज a डॉट में cos, हम किस पे चेक कर रहे हैं 1 पे, तो दैट इज 2 माइनस 2 प्लस में b इंटू में 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ऊपर वाली टर्म के इक्वल आएगा। 1 पे चेक कर रहे हैं 1 स्क्वायर e की पावर 2 इंटू में 1 माइनस 1। RHL एंड LHL इक्वल होंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, इसलिए कॉन्टिन्यूस भी है ना, तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a cos 0 क्या हो गया, cos 0 हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 1 प्लस b, तो a प्लस b हो गया ये हमारे पास, राइट, इज इक्वल्स टू में e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब b की वैल्यू देखिए हमने कितनी निकाली थी, b की वैल्यू हमारे पास आई थी, देखिए यहाँ पे दैट इज b की वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी 2 आई थी, राइट, b की वैल्यू 2 थी। अब b की वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस में कितना है 2 इज इक्वल्स टू में 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई
1 माइनस टू दैट इज इक्वल टू में -1, तो a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, और इसने क्या बोला है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दैट विल बी a क्यूब की वैल्यू है हमारे पास -1, तो -1 का क्यूब प्लस में b कितना है हमारे पास 2, दैट इज 2 का क्यूब, तो ये हमारे पास हो गया 1 क्यूब का 1 आ गया, माइनस का प्लस 2 2 4 2 8 हो गया, दैट विल बी -7, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया -7 आ गया। Thank you so much. I hope you understand the question.